आज हम लोग मेंटल इल पेशेंट के अंदर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे करता है। अगर कोई भी पेशेंट अगर मेंटली इल है तो उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसीजर मतलब एडमिशन का मतलब है कि किसी भी पेशेंट को क्या करना, हॉस्पिटल में एडमिट करना। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, उस समय हम क्या करते हैं, उसे एक हॉस्पिटल में या हॉस्पिटलाइज कर, मतलब कहीं ना किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन प्रोसेस। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीज को हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है, जिससे अंडर ऑब्जर्वेशन उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए और उसकी प्रॉब्लम को ईजिली और कम से कम जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स की एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे होता है, या क्या क्या तरीके हैं एडमिशन कराने के एक मेंटली इल पेशेंट जो नॉर्मली फिजिकली डिस्टर्ब है, उसका एडमिशन का डिफरेंट टाइप्स होता है। और हम लोग देखेंगे मेंटली इल पेशेंट मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीज को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडमिट करा सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या है इसमें, वॉलेंट्री एडमिशन। वॉलेंट्री मतलब कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट अपनी इच्छा से कहाँ जा रहा है, एडमिशन लेने जा रहा है किसी भी मेंटली हॉस्पिटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल। मतलब उसे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में जाना है और प्रॉपर वे से क्या करना, ट्रीटमेंट लेना है। मतलब उसे ऐसा फील होता है, वो खुद अपने आप में इस तरह का ऑब्जर्वेशन करता है। उसके पश्चात वो क्या करता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाता है और एक लेटर में या वो अपना बोलता है कि मुझे एडमिट होना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर से क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं प्रॉपर वे से, और देन उसके बाद उसे क्या करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे एडमिट करते हैं, नहीं तो उसे क्या मेडिसिन दे देते हैं और उसे एडमिट नहीं करते। मतलब वही वॉलेंट्री मतलब वो अपनी इच्छा से क्या आ रहा है, एडमिशन के लिए जा रहा है किसी भी हॉस्पिटल को, उसको हम बोलते हैं क्या, वॉलेंट्री एडमिशन। नेक्स्ट होता है आपका इनवॉलेंट्री एडमिशन, उसको या हम उसको बोलते हैं एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो कहीं ना कहीं यार इसको हम बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री। मतलब इसमें क्या है कि कोई ना कोई मेंटली इल पेशेंट है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो इतना एबनॉर्मल है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, एडमिशन नहीं ले पा रहा। मतलब वो इतना मेंटली रेडी नहीं है कि वो समझ पाए कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली इल कंडीशन से फेस कर रहा है। उस अवस्था में उसके फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स या उसके कज़न उसको क्या कराते हैं, एडमिट कराते हैं, एक रिटर्न में लेटर देकर या एक परमिशन दे आज्ञा कर एक नंबर निवेदन करके एक परमिशन लेकर क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिट कराते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री एडमिशन, या हम उसको बोलते हैं एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। मतलब एक स्पेशल मतलब किसी न किसी के अप्रोच की हेल्प से क्या हो रहा है, पेशेंट को एडमिट कराया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री एडमिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, एक रिसेप्शन मतलब एक रिटर्न में कुछ ऑर्डर लेने पड़ते हैं, उसके बाद एक एडमिशन होता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ पेशेंट मेंटली इल नहीं, फिर भी उनको एडमिट करा दिया, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए क्या तरीका है एडमिट कराने का। तो फर्स्ट है ऑन एप्लीकेशन। तो ऑन एप्लीकेशन मतलब जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कजन्स हैं, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं रिटर्न में, देन उसको क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, मजिस्ट्रेट को दिखाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। देन मजिस्ट्रेट क्या करता है, जो भी साइकेट्रिक डॉक्टर है उसके साथ कंसल्ट करके उसके बाद पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करके वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो कौन करते हैं, एक मजिस्ट्रेट। मतलब एक पावर ऑफ एटॉमिक पावर ऑफ किस कोर्ट के पास उसका पावर होता है कि पेशेंट को किस तरह से एडमिट करा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करता है कि पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं करना। वो किस हालत में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइकेट्रिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, उसका फुली ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैन पेशेंट को क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है। तो ये तो आपका किसके अंदर ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं ऑन प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेशन। बिफोर मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट में क्या होगा कि कोई भी पुलिस या कोई भी कैदी है उसको क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। देन पेश करने के बाद उसकी कंडीशन का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है
कि वो कितना प्रॉब्लम में है या वो कहीं ना कहीं मेंटली इल है या नहीं, उसके बाद फुली ऑब्जर्वेशन करके असिस्ट करके डॉक्टर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन उस पेशेंट को हम क्या करते हैं एडमिट करा सकते हैं। तो ये रहता है क्या ऑन प्रोडक्शन फॉर बिफोर द मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इमरजेंसी एडमिशन। क्या है इमरजेंसी एडमिशन, मतलब कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को एडमिट कराना, कि मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बॉयलेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साइकेट्रिक सिम्टम्स एक्सेसिव अमाउंट में दिख रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को इमरजेंसी एडमिशन दे सकते हैं, मतलब एक आपातकालीन अवस्था में क्या करना एडमिट कराना। कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट है, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है या बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक है, या कहीं ना कहीं उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है, उसको हम बोलते हैं क्या इमरजेंसी एडमिशन। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेरी एडमिशन, मतलब इसमें क्या होता है किसी भी पेशेंट को कुछ शॉर्ट टाइम के लिए क्या करना एडमिट करना, मतलब उसके कोई ना कहीं कुछ ड्यूरेशन के लिए 2 डेज़ के लिए 3 डेज़ के लिए, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या करना एडमिट करना, देन उसको क्या कर देना डिस्चार्ज कर देना। कि कहीं ना कहीं कोई पेशेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है मेंटली इल है या साइकेट्रिक पेशेंट प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है शॉर्ट टर्म के लिए उसे क्या करते हैं एडमिट करते हैं, उसकी कंडीशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड ट्रीटमेंट के बाद हम उसे क्या कर देते हैं डिस्चार्ज कर देते हैं कुछ टाइम के पश्चात, मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए पेशेंट को क्या करना एडमिट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिशन ऑफ मेंटली इल क्रिमिनल, अगर कोई मानसिक रूप से रोगी है साथ ही साथ वो क्या है क्रिमिनल है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है या उसके लिए क्या प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट है जो कहीं ना कहीं मानसिक रोग से अस्वस्थ है, साथ ही साथ वो क्या है कोई ना कोई क्राइम किया है, तो उसका क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हम देखते हैं एक्ट 31900 में, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है वो क्या है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैदी है, वो कहीं ना किसी जेल में बंद है या किसी शहर में बंद, तो उसको क्या है सडन अचानक वहाँ से स्वस्थ है बट सडनली वहीं पे वो क्या हो जाए मेंटली अस्वस्थ हो जाए, क्या हो जाए मेंटली अस्वस्थ या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। उस अवस्था में से हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को एडमिट करा सकते हैं, मतलब जब वो क्राइम किया था, जब वो कैसा था स्वस्थ था, और बट यही ना कहीं जो अगर वो कहीं ना कहीं कैद में रहा बहुत टाइम तक, वो कुछ समय बाद वहाँ पर क्या हो जाता है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है टेंशन या डिप्रेशन की वजह से, तो उसको क्या करते हैं एडमिशन कराते हैं उसको किसके अकॉर्डिंग एक्ट 31900। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिमिनल सेकेंड टाइप्स का, देखते हैं क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 330 सेक्शन 330 में देखते हैं कि इसमें क्या रहता है एडमिशन का प्रोसेस। कि कहीं ना कोई पेशेंट है, क्या है कोई ना कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ या कोई पेशेंट जिसने क्या है कोई क्राइम किया है, क्या किया है क्राइम किया है, देन क्राइम के बारे में उसे मालूम है, क्या है उसे मालूम है, बट कहीं ना कहीं उसके बाद वो क्या हो जाता है मेंटली इल या मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, उस अवस्था में उसको हम क्या है एडमिशन कराते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है मेंटली इल हो गया है, बट कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ के बारे में मालूम है, उसको पता है कि मैंने जो किया गलत किया, बट वो कुछ समय बाद वो क्या है मेंटली इल हो गया है, तो उसको हम किस सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं एडमिशन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 335, उसमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कोई पेशेंट मेंटली इल है और उसके दौरान उसने क्या कर दिया है किसी ना किसी को क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिया है, तो उस समय उसको सही रेट करने के लिए हम क्या करते हैं एडमिशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 335 के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है एडमिशन दिया जाता है, मतलब इस तरह से ये क्रिमिनल रहते हैं उनको एडमिशन इस टाइप से दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है उनको किस किस हालात में या किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे एडमिशन मिलता है उसके बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।